दुश्मन को जीता। दुश्मन माया हराई, दुश्मन माया हराई। शिव ने भारत में आकर के ज्ञान की गंगा बहाई। शिव ने भारत में आकर के ज्ञान की गंगा बहाई। ज्ञान की धारा ऐसी बहाई माया सह ना पाई। ज्ञान की धारा ऐसी बहाई माया सह ना पाई। तीन काल क्या तीन लोक का सारा भेद सुनाते हैं। जिनका माझी शिव बाबा वो भवसागर तर जाते हैं। जिनका माझी शिव बाबा वो भवसागर तर जाते हैं। रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। शिव दुख हरता वो सुख करता। शिव की सकल बड़ाई, शिव की सकल बड़ाई। श्रीमत पर चलने वालों में शिव की शक्ति समाई। श्रीमत पर चलने वालों में शिव की शक्ति समाई। कदम कदम पर साथी बनकर पल में विजय दिलाई। कदम कदम पर साथी बनकर पल में विजय दिलाई। करते खुद फिर निज बच्चों को सारा श्रेय दिलाते हैं। जिनका माझी शिव बाबा वो भवसागर तर जाते हैं। जिनका माझी शिव बाबा वो भवसागर तर जाते हैं। शिव का है वरदान जिन्हें तूफान में राह बनाते हैं। जिनका माझी शिव बाबा वो भवसागर तर जाते हैं। जिनका माझी शिव बाबा वो भवसागर तर जाते हैं। बाबा से पाए ज्ञान के मोती मैं बिखराऊं गली गली। बाबा से पाए ज्ञान के मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई शिव का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई शिव का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बाबा से पाए ज्ञान के मोती। जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। शिव बाबा की शरण जो आए कहते हम निहाल हुए। शिव बाबा की शरण जो आए कहते हम निहाल हुए। गहरी नींद में सोने वालों बात सुनाऊं खरी खरी। गहरी नींद में सोने वालों बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई शिव का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई शिव का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बाबा से पाए ज्ञान के मोती। तू मेरा तेरा या बन मेहमान यहाँ। क्यों करता तू मेरा तेरा या बन मेहमान यहाँ। इस दुनिया में फंसा हुआ तू भूल के घर बैठा है यहाँ। इस दुनिया में फंसा हुआ तू भूल के घर बैठा है यहाँ। जग का मेला 2 दिन का है आखिर वो भी चला चली। जग का मेला 2 दिन का है आखिर वो भी चला चली। ले लो रे
शिव का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई शिव का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बाबा से पाए ज्ञान के मोती, कुछ घड़ियां संगम की मिली है, फिर न मौका आएगा। कुछ घड़ियां संगम की मिली है, फिर न मौका आएगा। शिव बाबा को भूल गया तो अंत समय पछताएगा। शिव बाबा को भूल गया तो अंत समय पछताएगा। 2 दिन का ये चमन खिला है, मुरझाएगी कली कली। 2 दिन का ये चमन खिला है, मुरझाएगी। ओम शांति। बाबा के प्यारे प्यारे मीठे मीठे परिवार को ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति। ओम शांति जी सभी को। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। कितना सुंदर गीत। चलो, बाबा तो हर बात सुंदरता में ही हमें परोसता है। अभी वरदान में जो कहा बाबा ने ये कहा है कि सब स्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी, जो अपना हमारी स्थिति है, बाबा ने कहा सभी स्थितियों परिस्थितियों को सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के तुम अभ्यासी बने। तो आगे बाबा ने डिटेल बताया है कि जब अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की आदत बन जाएगी, तब सब स्थिति द्वारा हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। आदत बनानी पड़ेगी ना अव्यक्त रहने की। हमारी स्थिति अव्यक्त हो जाए तो उसकी आदत बन जाएगी, तो सब स्थिति द्वारा परिस्थितियों का सामना अपने आप ही होता रहेगा। और ये आदत अदालत में जाने से बचा देगी। आज सुबह बताया ना दीदी ने भी, वहां आंख छुपा के नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए इस अभ्यास को जब नेचुरल और नेचर बनाओ, तब नेचुरल कैलमिटीज हो, क्योंकि सामना करने वाले सब स्थिति से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेंगे, तब पर्दा खुलेगा। बहुत सुंदर है। इसके लिए पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से पूरा वैराग्य होना चाहिए। ओम शांति। आगे स्लोगन है, स्वयं को निमित्त करनहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। इसलिए अपने आप को निमित्त समझो। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति जी। आज की बहन ने बहुत अच्छा वरदान मीठी मीठी आवाज में सुनाया। बाबा का वरदान, हर मुरली का बाबा का वरदान धारण करने योग्य पूरी मुरली और वरदान बहुत ही अच्छा होता है। आज की साकार मुरली से मैंने सम्मान रखा। मैं स्वास्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। धारणा, माया से बचने की हर 1-2 घंटे में आत्मा का पाठ पक्का करने की प्रैक्टिस करती हूँ। क्या मैं आत्मा बाप की श्रीमत पर चल रही हूँ या अपनी मनमत पर चल रही हूँ? पूरी वारिस बनने की प्रैक्टिस करती रहती हूँ। योग अभ्यास, आशरीरी बन बाबा को याद करने से मैं आत्मा नष्टो मोहा बनती हूँ। शांति, सुख और खुशियाँ बढ़ती हैं। शुक्रिया बाबा। स्मृति रखी, सूर्यवंशी राज्य पद पाने के लिए अपनी सब कुछ बाप पर सवार करना है। सदा आत्मा बन बाप की याद में रहना है, क्योंकि इस समय हम ब्राह्मण से देवता बनने की यात्रा पर हैं। सूर्यवंशी या चंद्रवंशी से यह हमारे पुरुषार्थ पर है कि हम राजा रानी बनेंगे या प्रजा।
सेवा। बाप समान विश्व विश्व को सुख शांति की किरणें फैलानी है। और चिंतन चला शिव बाबा बाप टीचर सदगुरु है, तीनों का लाभ लेना है। बाप की हर इच्छा हर श्रीमत को फॉलो करना है, क्योंकि बाबा हथेली पर स्वर्ग लाए हैं जहाँ कोई दुख नहीं होगा। प्रकृति व हर चीज सतो प्रधान नेचुरल होगी। चेकिंग की निरहंकारी निर निस्वार्थी साफ दिल सरल आत्मा हूँ। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। आज की मुरली से सौ मान लिया। मैं निमित्त आत्मा हूँ। आज बाबा ने कहा कि सब कुछ जो है सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाबा पे स्वाहा करना है। तो बेहद के बाप से वर्षा लेना है। तो जो है बेहद का ही अभ्यास करना है। और धारणा के लिए कहा कि जब पुरानी दुनिया से मुंह फेर ही लिया है तो गफलत नहीं करनी है कि माया आ जाए। श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी, पूरा पूरा वर्षा लेना है और पक्का वारिस बनना है। बन के सतगुरु सतयुगी एसी की टिकट लेनी है, आज बाबा ने कहा है ना। और बाबा ही सर्वोदय लीडर है रहम करने में। तो अपनी स्वस्थिति को सर्व परिस्थितियों पर सामना करने वाली अव्यक्त स्थिति का अभ्यास किया और पुरानी आदतों संस्कारों से बातों से वैराग्य लेना है, बाबा ने कहा। और बाबा को याद किया, 5 स्वरूपों का अभ्यास किया और मनसा सेवा साकाश दिया सब। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शांति। आज के मुद्दे से सोमान लिया। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। नशे की पॉइंट है, बाबा हमें इन आंखों द्वारा हम बच्चों को देखते हैं। बाबा को हम बच्चे मीठे लगते हैं। स्मृति का पॉइंट लिया, सर्व पर दया करने वाला एक सर्वोदय शिव बाबा ही है। और धारणा की पॉइंट ली, जब इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ लिया तो ऐसी कोई गफलत नहीं करनी जो माया अपनी तरफ मोड़ ले। श्रीमत पर पूरा चलना है, बाप से पूरा वर्षा लेना है, एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखकर पुरुषार्थ करना है। और चेकिंग की पॉइंट ली, पुरानी आदतें पुराने संस्कारों से पुरानी बातों से कहाँ तक वैराग्य आया है। और स्वयं को निमित्त करण हार समझकर कर्म करेंगे तो बाबा ने कहा थकावट नहीं होगी। और अशरीरी बनने का अभ्यास किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। अगर सभी के साकार मुरली के पॉइंट हो गए हैं तो 1 मिनट बाबा को याद करके अव्यक्त मुरली लेते हैं। ओम शांति। आज 4/12/91 का सेकंड पार्ट है। पहले फर्स्ट पार्ट का थोड़ा सा ले लेते हैं। 4/12/91 जिसका हेडिंग है सफल तपस्वी अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी वाले। तो अब एक बाप दादा अपने तपस्वी बच्चों को देख रहे थे और देख रहे थे कि किस तरह से हर बच्चा तपस्या पुरुषार्थ प्रमाण तपस्या कर रहा है। उनका लक्ष्य भी है ऊंचा और उमंग भी है। तो बाबा ने तपस्या का अर्थ बताया कि एक के लगन में मगन रहना। और बाबा ने ये भी बताया कि सफल तपस्वी बहुत थोड़े हैं, पुरुषार्थी तपस्वी बहुत है। और सफल तपस्वी की निशानी बाबा ने बताई कि उनकी सूरत और सीरत में
प्योरिटी की पर्सनैलिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव होगी। और तपस्या का अर्थ बाबा ने बताया, मन वचन कर्म और संबंध संपर्क में अपवित्रता का अंश मात्र का भी विनाश होना। फिर बाबा ने कहा, प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई विकार टच ना करे। फिर पवित्रता की पर्सनैलिटी रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी इस बुराई को टच नहीं करते, क्योंकि सफल तपस्वी ही संपूर्ण वैष्णव होते हैं। फिर आगे बाबा ने बताया कि तपस्या अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी का स्वयं भी अनुभव करना और औरों को भी कराना। और पर्सनैलिटी क्या होती है? पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। तो जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो सदा स्वयं की और औरों की सेवा में सदा बिजी रहना, अर्थात अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गंवाना, करना। फिर आगे बाबा ने बताया कि तपस्या के अनुभव की निशानी अब हम औरों को भी अनुभव, हमारे से औरों को भी अनुभव और सीरत और सूरत दोनों द्वारा ही हम अनुभव करा सकते हैं। फिर बाबा उनसे मिल रहे थे कि महाराष्ट्र और उड़ीसा वालों से, तो कह रहे थे सभी मधुबन निवासियों ना, ओरिजिनल तो मधुबन निवासी है, सेवा स्थान पर गए इसलिए ये नहीं सोचना कि ये सेवा स्थान है तो यही मेरा है, नहीं, कभी भी ये नहीं समझना, और हमें यही सोचना है कि हम मधुबन निवासी हैं। फिर बाबा ने आगे तपस्या का और अर्थ बताया कि तपस्या अर्थात तेरा, तपस्या भंग होना अर्थात मेरा। तो बाबा ने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। अब सेकंड पार्ट को भी थोड़ा सा शॉर्ट में ले लेते हैं कि बाबा ने कहा, तपस्या अर्थात एक बाप, दूसरा ना कोई, और एक के सिवाय कोई भी नहीं हो। अगर थोड़ा थोड़ा भी किसी में लगाव होगा तो लगाव की निशानी क्या होगी? चाहे बुद्धि में हो, व्यक्ति में हो, कहीं भी लगाव होगा तो लगाव की निशानी होगी कि बुद्धि जरूर भागेगी, मन जरूर भागेगा। और तो अगर बुद्धि जाती है तो लगाव है, और जो भी हम व्यवहार करते हैं तो वो दृष्टि बनकर नहीं कर रहे, मेरा नहीं है तेरा करना है हमें। और फिर बाबा ने आगे एक ये भी बताया कि एक तो है अपना पुरुषार्थ, दूसरा है विशेष बाप द्वारा गिफ्ट मिलना। तो तपस्या वर्ष में गिफ्ट क्या मिली हुई है हमें? सहज अनुभूति की गिफ्ट। जितना जो करना चाहे कर सकता है, कि मेहनत कम और निमित मात्र और प्राप्ति ज्यादा कर सकते हैं। फिर बाबा ने बताया कि अपने को सदा सहज योगी सहज ज्ञानी समझते हो, क्योंकि जो माया होती है ना, वो बड़े रूप में आती है तो मुश्किल नहीं लगता, लेकिन अगर छोटे रूप में आए तो मुश्किल लगती है। और जो हमारी कमजोरी, मार्ग बाबा कह रहे सदा सहज है, लेकिन हम कमजोर हो जाते हैं तो मुश्किल लगता है। तो जो कमजोरी है वो क्या बना देती है? हमें कमजोर बना देती है, और कोई ना कोई हम विकार या संग दोष में आते हैं तब हम कमजोर होते हैं। तो बाबा ने ये भी बताया कि सत्संग अर्थात सत बाप के संग में रहना। फिर आगे बाबा ने क्वालिटी वाली आत्माओं की निशानी बताई कि वो आते ही अपनापन महसूस करेगी, उसे ये नहीं लगेगा कि मैं अलग से आई हूँ, उसे लगेगा, उसकी स्मृति में स्पष्ट होएगा कि मैं इसी परिवार का हूं और परिवार में ही पहुंच गया हूं। और अपनेपन के निश्चय में या पुरुषार्थ में उसे देरी नहीं लगेगी, वो अपने परिवार को भी परख लेगा, अपने बाप को भी पहचान लेगा, और अपनेपन का अनुभव होना ही ये पुरुषार्थ में क्वालिटी की निशानी बताई। फिर बाबा ने कहा, माताओं को बहुत खुशी है या कभी कभी दुख की लहर भी आ जाती है, कुछ भी हो जाए लेकिन दुख की लहर नहीं आनी चाहिए, संकल्प में भी दुख की महसूसता नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सुखदाता के बच्चे हैं। फिर बाबा ने डबल विदेशियों को कहा कि क्या है तुम्हारा यादगार? भारतवासियों का यादगार अचलगढ़ और डबल विदेशियों का यादगार दिलवाला है। तो बाबा ने कहा, नहीं, ये दोनों का ही है, जिसने दिलाराम को अपना बनाया वही तो अचल बनेगा ना। तो हमें क्या स्मृति में रखना है सदैव कि हम दिल वाला बाप को दिल देने वाली अचल आत्माएं हैं, और ये मेरा ही यादगार है। फिर आगे बाबा ने ये भी बताया कि जो अचल शुभ भावना और शुभकामना ऐसी हमें रखनी है कि सभी अचल हो जाए। अचल इस स्थिति वालों का विशेष गुण क्या होगा? रहम दिल होंगे, वो सदा एक आत्मा के प्रति दातापन की भावना होगी। तो हमें क्या ऐसे ही मास्टर दाता बनना है और सब पर रहम करना है।
क्योंकि हमारा सबका क्या टाइटल है, विश्व कल्याणकारी। तो जो विश्व कल्याणकारी होती है उसकी ना हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना होती है, और उसके मन में क्या भाव होता है, बस सदा सबका कल्याण। अब हम सेकंड पार्ट को डिटेल में लेते हैं। तो बाबा की पार्टियों से मुलाकात है। बाबा पूछ रहे हैं कि सभी तपस्वी आत्माएं हो, ऐसा अनुभव करते हो? क्योंकि तपस्या का अर्थ बाबा ने बताया कि एक बाप दूसरा ना कोई। तो ऐसा बाबा कह रहे ऐसा है या दूसरा कोई है अभी भी? तो कोई व्यक्ति या वैभव, बाबा कह रहे एक के सिवाय कोई नहीं, या थोड़ा थोड़ा लगाव है। निमित्त बनकर सेवा करना और बात है, लेकिन लगाव जहां भी होएगा ना, चाहे व्यक्ति में चाहे वैभव में, तो लगाव की निशानी क्या होगी, वहां बुद्धि जरूर जाएगी, मन भागेगा। तो बाबा कह रहे कि चेक करो सारे दिन में मन और बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। सिवाय बाप के और सेवा के कहाँ मन बुद्धि तो नहीं जाती है। अगर जाती है तो इसका मतलब है कि लगाव है, और व्यवहार करते हैं तो जो भी करते हैं वो ट्रस्टी बनकर, मेरा नहीं तेरा बनकर करना है। मेरा काम है, मुझे ही देखना पड़ता है, तो मेरी जिम्मेवारी हो जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि जिम्मेवारी मेरी अगर करेंगे तो उसे निभाना पड़ता है, करना पड़ता है। या तो तेरा तेरे अर्पण में कर दिया तो फिर मेरा तो होगा ही नहीं। तो ये बोल हमें नहीं बोलने हैं, मुझे भी देखना पड़ता है, मुझे भी करना पड़ता है, मेरा ही है, निभाना ही पड़ेगा। अगर हम ऐसे कहते हैं तो मेरा कहा तो ये बोझ हो गया। जब हम कहेंगे बाप का है, बाप करेगा, मैं निमित्त हूँ, तो हल्के हो जाएंगे। बोझ उठाने की बाबा कह रहे आदत तो नहीं है, क्योंकि 63 जन्म तो बोझ ही उठाया ना। तो बाबा कह रहे कईयों की आदत है बोझ उठाने की, बोझ उठाने के बिना वो रह नहीं सकते, आदत से मजबूर है। तो बाबा कह रहे मेरा मानना माने बोझ उठाना, और अगर हमने थोड़ा सा किनारे पे रखा तो समय में काम आएगा। बाबा यही कह रहे पांडवों ने थोड़ा बैंक बैलेंस, थोड़ा जेब खर्च रखा है, जरा भी मेरापन नहीं, मेरा यानी मैलापन। जहां मेरापन होएगा वहां विकारों का मैलापन जरूर होएगा। तेरा है तो क्या होएगा, तैरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। तो बाबा कह रहे तैरने में मजा आता है ना, तो तपस्या अर्थात तेरा, मेरा नहीं। तो बाबा कह रहे अच्छा ये ईस्टर्न जोन है, सूर्य उदय होता है ना, तो ईस्टर्न जोन वालों के पास बाप के साथ का यादगार सूर्य सदा ही चमकता है। बाबा कह रहे हैं कि सभी तपस्या में सफलता को प्राप्त कर रहे हैं, और तपस्या से संतुष्ट हो या अपने चार्ज से भी संतुष्ट हो, या अभी होना है। बाबा कह रहे ये भी एक लिफ्ट की गिफ्ट है, और जो गिफ्ट होती है ना उसमें खर्चा नहीं करना पड़ता, ना खरीदने की मेहनत करनी पड़ती है। एक तो है अपना पुरुषार्थ, दूसरा है विशेष बाप द्वारा गिफ्ट मिलना। तो तपस्या वर्ष एक गिफ्ट है, सहज अनुभूति की गिफ्ट है। तो बाबा कह रहे जितना जो करना चाहे कर सकता है, मेहनत कम, निमित्त मात्र और प्राप्ति ज्यादा कर सकते हैं। तो अब बाबा कह रहे हैं कि अभी भी समय, वर्ष पूरा नहीं हुआ, अभी भी जो लेने चाहो ले सकते हो। इसलिए सफलता का सूर्य इष्ट में जगाओ। सदा सभी खुश हैं या कभी कभी कुछ बातें होती है तो ना खुश भी होते हो? तो बाबा कह रहे खुशी बढ़ती जाती है या कम होती है? माया जी तो, या माया रंग दिखा देती, बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कितना भी रंग दिखाए, मैं मायापति हूँ, माया रचना है, मैं मास्टर रचयिता हूँ। जब हम ऐसे खेल देखेंगे तो खेल में हम हार नहीं खाएंगे। कितने भी माया अनेक प्रकार का खेल दिखाए, लेकिन हमें क्या, मनोरंजन समझकर देखना है। देखते देखते हार नहीं खानी है, साक्षी होकर के, न्यारे होकर के देखते चलना है। सभी तपस्या में आगे बढ़ने वाले हो या गिफ्ट लेने वाले हो, बाबा कह रहे सेवा अच्छी हो रही है, स्वयं के पुरुषार्थ में उड़ रहे हैं और सेवा में भी उड़ रहे हैं। सभी फर्स्ट है, सदा फर्स्ट ही रहना। बाबा कह रहे सेकंड नहीं आना, फर्स्ट रहेंगे तो सूर्यवंशी बनेंगे, और अगर सेकंड बने तो क्या बन जाएंगे, चंद्रवंशी। तो फर्स्ट माया जीत होंगे, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कमजोरी नहीं। फर्स्ट नंबर अर्थात फास्ट पुरुषार्थ, और जिसका फास्ट पुरुषार्थ है वो पीछे नहीं हो सकता, वो सदा साक्षी और सदा बाप के साथ ही रहेंगे। यही हमें याद रखना है। और फिर सेकंड नंबर है, सदा अपने को सहज योगी सहज ज्ञानी समझते हो, बाबा पूछ रहे हैं सहज है या मेहनत है?
बाबा भी क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं 2-3 कि जब माया बड़े रूप में आती है तो मुश्किल लगता है, मधुबन में बैठे हैं तो सहज है क्योंकि वहां प्रवृत्ति में रहते हैं, जब माया आती है तो फिर मुश्किल लगता है। ऐसे होता है ना, हम मधुबन में तो हमें सब कुछ इजी लगता है, जब यहाँ प्रवृत्ति में आते हैं तो फिर थोड़ा थोड़ा कभी मुश्किल लगता है। बाबा कह रहे कभी कभी क्यों लगता है, उसका कारण क्या है? तो बाबा कह रहे कभी मार्ग मुश्किल कभी सहज, ऐसे नहीं कहेंगे। मार्ग सदा सहज है लेकिन हम कमजोर हो जाते हैं, इसलिए सहज भी मुश्किल लगता है। कमजोर के लिए कोई छोटा सा भी कार्य मुश्किल लगता है, तो हमारी कमजोरी जो है ना मुश्किल बना देती है, बाकी मुश्किल है नहीं। कमजोर क्यों होते हैं? क्योंकि कोई ना कोई विकारों के संग दोष में आ जाते हैं। सत का संग किनारे हो जाता है और दूसरा दोष लग जाता है, इसलिए भक्ति में भी कहते हैं कि सदा सत्संग में रहो। सत्संग अर्थात सत बाप के संग में रहना। तो आप सदा सत्संग में रहते हो या संग में भी चक्कर लगाते हो? बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा बता रहे हैं कि सत्संग की कितनी महिमा है। हम सबके लिए सत बाप का संग अति सहज है, क्योंकि समीप का संबंध है, सबसे समीप संबंध है बाप और बच्चे का। ये संबंध सहज भी है और साथ साथ प्राप्ति कराने वाला भी है। तो हम सभी सदा सत्संग में रहने वाले सहज योगी और सहज ज्ञानी हैं। सदैव हमें क्या सोचना है कि हम औरों को भी औरों की मुश्किल को भी सहज करने वाले हैं। दूसरों की मुश्किल को भी सहज करने वाला कौन होता है? जो वो स्वयं में मुश्किल में नहीं आता। अच्छी सेवा में क्वालिटी है या क्वांटिटी है? क्वांटिटी वालों की क्या निशानी होती है? क्वालिटी वाली आत्मा की निशानी है, वो आते ही अपनापन अनुभव करेगी। उसको ये स्मृति स्पष्ट होगी कि मैं इसी परिवार का था और इसी परिवार में पहुंच गया। अपनेपन के निश्चय में या पुरुषार्थ में देरी नहीं लगेगी। वो अपने परिवार को परख लेगा और अपने बाप को भी पहचान लेगा। तो अपनेपन का अनुभव होना ये पुरुषार्थ में क्या है? क्वालिटी की निशानी है। सिर्फ नाम या धन में क्वालिटी नहीं, उसको सिर्फ क्वालिटी नहीं कहा जाता, लेकिन पुरुषार्थ की भी क्वालिटी उसमें हो। जिसका अटल निश्चय पक्का रहता है, उसका प्रभाव सतह ही औरों पर पड़ता है। अपनापन होने के कारण उसको सब सहज अनुभव होएगा, इसलिए तीव्र अर्थात फास्ट जाएगा। जहां अपनापन होता है वहां कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता। हम देखते हैं ना, जहां हमें अपनापन लगता है तो वहां हम बड़ी फटाफट इजीली काम कर लेते हैं। तो ऐसी क्वालिटी वाली आत्माएं ज्यादा से ज्यादा बाबा कह रहे हैं निकालो। समझा? तो अब बाबा कह रहे हैं आप सब तो क्वालिटी वाली आत्माएं हो ना, तो वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो और आगे भी करते रहेंगे। पहले के स्व के पुरुषार्थ में वृद्धि, फिर सेवा में। तो हमें पहले अपना पुरुषार्थ बढ़ाना है और फिर सेवा में बढ़ना है। तो बाबा कह रहे दोनों बातों में सदा वृद्धि को प्राप्त करते रहो और उड़ते चलो। फिर बाबा कह रहे अच्छा, माताओं को बहुत खुशी है या कभी कभी दुख की लहर आ जाती है। कुछ भी हो जाए, बाबा कह रहे दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। संकल्प में भी दुख की महसूसता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सुखदाता के बच्चे हैं ना। तो सुखदाता के बच्चों के पास दुख की लेश मात्र भी नहीं आ सकती। बाबा कह रहे स्वप्न में भी नहीं आ सकती। ऐसी सुखदाई आत्माएं हैं हम। कुछ भी हो जाए तो दुख नहीं हो सकता, क्योंकि हम सुख में रहने वाले, सुख देने वाले हैं। हमने दुख की दुनिया को छोड़ दिया है। फिर आगे बाबा डबल विदेशियों से कह रहे हैं कि इस आबू पर्वत पर आपका कौन सा यादगार है। फिर भारतवासियों को कह रहे हैं कि आपका कौन सा यादगार है। तो बाबा कह रहे हैं कि भारतवासियों का यादगार अचलगढ़ और डबल विदेशियों का यादगार दिलवारा है। तो बाबा कह रहे हैं ये दोनों के हैं या एक एक है? तो बाबा कह रहे हैं अचलगढ़ कौन बन सकता है? जिसने दिलाराम को अपना बना लिया वही तो अचल बन सकता है ना। इसलिए दोनों ही यादगार बहुत कायदे प्रमाण बने हुए हैं। अगर दिलवाला बाप को अपना नहीं बनाया तो अचल की बजाय क्या होगा? हलचल होगी। और कोई भी चीज में हलचल होती रहे तो वो टूट जाएगी। तो जो अचल होगी वो सदा कायम रहेगी। तो सदैव हमें क्या स्मृति में रखना है कि हम दिलवाला बाप को दिल देने वाली अचल आत्माएं हैं, और ये हमारा यादगार है। हर एक अनुभव करे, बाबा कह रहे हैं। ऐसे नहीं कि मैं ब्रह्मा बाप का या महारथियों का हूँ।
नहीं, मेरा यादगार है। तो देखो, ड्रामानुसार हम अपने यादगार स्थान पर पहुंच गए। नहीं तो पाकिस्तान से बाबा आबू आए, ये बाबा कह रहे ये तो स्वप्न में भी नहीं आ सकता था, लेकिन ड्रामा में यादगार यही था, तो यहाँ पहुंच गए। अपने ही यादगार को देख हर्षित होते रहते हो। बाबा कह रहे अचल रहना कोई मुश्किल बात नहीं है। कोई भी चीज को हिलाते रहो तो मेहनत और मुश्किल भी होती है, सीधा रख दो तो वो सहज है। तो ऐसे ही मन बुद्धि द्वारा हलचल में आना कितना मुश्किल होता है, और मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है तो कितना सहज होता है। तो बाबा कह रहे हैं, अभी हलचल में आना पसंद नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। आधा कल्प हलचल में आते थक गए। तन की भी हलचल, मन की भी हलचल, धन की भी हलचल। तन से भी भटकते रहे, कभी किस मंदिर में, कभी किस यात्रा पर, कभी किस यात्रा पर। और मन परेशानियों में हलचल में आते रहा। धन में देखो, कभी लखपति तो कभी कखपति। तो अनेक जन्मों की हलचल का अनुभव होने के कारण अभी अचल अवस्था अति प्रिय लगती है। तो बाबा कह रहे इसलिए दूसरों के ऊपर रहम आता है, शुभ भावना शुभ कामना उत्पन्न होती है कि ये भी अचल हो जाए। अचल स्थिति वालों का विशेष गुण क्या होएगा? रहम दिल, और सदा एक आत्मा के प्रति दातापन की भावना। तो ऐसे मास्टर दाता बने हो, बाबा कह रहे हैं। बाबा कह रहे दूसरे को देखकर घृणा आती है या रहम आता है, दया भाव आता है? क्योंकि दातापन की अगर स्मृति होगी तो रहम भाव आएगा। तो बाबा कह रहे दातापन की स्मृति आती है या क्यों, क्या उत्पन्न होता है? तो आप सबका विशेष टाइटल क्या है? विश्व कल्याणकारी। तो जो विश्व कल्याणकारी है उसको हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना होगी। उसके अंदर स्वतः ही किसी आत्मा के प्रति घृणा भाव, द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव या ग्लानि का भाव कभी कभी भी उत्पन्न नहीं होगा। इसको ऐसे को कहा जाएगा विश्व कल्याणकारी आत्मा। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे विश्व कल्याणकारी आत्मा हो या कभी कभी दूसरे के भाव आ जाते हैं, तो दूसरे के भाव नहीं आने चाहिए, बस सदा कल्याण का भाव होना चाहिए। ओम शांति। अभी बाबा को कुछ 1 मिनट याद करते हैं और सभी का फिर विचार सागर मंथन प्रश्नोत्तर के रूप में लेते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न अशोक भाई और विनीता बहन के लिए। सभी तपस्वी आत्माएं हो ऐसे अनुभव करते हो? ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन। बाबा के माँ बाप के बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल तरीके से आपने स्पष्ट किए हैं। सभी तपस्वी आत्माएं पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा तो हम सबको तपस्वी, सहज तपस्वी आत्मा बना ही रहा है। अब तो पुरुषार्थ से भी हटा के बाबा जो है कल बताया था कि सहज सरल तपस्वी आत्माएं बना रहा है मैं। क्योंकि अब एक ही मन में भाव उठता है कि एक बाप दूसरा ना कोई, हमारा तो केवल एक बाप ही है, दूसरा कोई। तो फिर बाबा ने जो है हमें क्या सिखाया है कि हमारी मन बुद्धि कहीं भी ना जाए। घर परिवार में रहते हुए भी ट्रस्टी बनकर रहे हैं। क्योंकि जब बाबा ने यहाँ समझा दिया, जब भी कभी मेरा मेरा आता है कि मुझे ही करना है, मैं कहाँ करूँगा, तो कैसे होगा, जब ये मैं भाव और मेरापन का भाव, जिम्मेदारी का भाव आ जाता है, तो जो है हम भारी हो जाते हैं। तो उसमें हमारा ट्रस्टीपना खत्म हो जाता है। तो बाबा ने यही कहा कि कैसे भी हो, घर परिवार में भी रहकर निमित्त बनकर सेवा करना। इससे जो निमित्त बनकर सेवा करने से एक फायदा हमको ये होगा कि व्यक्ति में, वैभव में, किसी भी प्रकार में हमारी बुद्धि उसमें नहीं जाएगी। सिर्फ मन में एक ही भाव है कि मैं तो जो है सेठ का नौकर हूँ, नफा नुकसान सेठ का।
तो इसी प्रकार घर परिवार में जो भी कुछ है, बाबा का बाबा जाने, बाबा का काम जाने, मुझे तो केवल अपने बाप को याद करते रहना। इससे जो है मन टेम होना शुरू हो जाता है, वो इधर उधर बुद्धि नहीं भागेगी। नहीं तो बुद्धि भागती जाती है। मुख से तो कह देते हैं बाबा सब कुछ तेरा तेरा, लेकिन कहने के बाद फिर उसे अपना समझते हैं। जब तेरा तेरा सब कुछ क्या, तन मन धन जन सब पर बाबा को अर्पण कर दिया, फिर मेरी जिम्मेवारी मुझे ही करना है, ये मेरापन, मुझे मेरा ये कहाँ से आ जाता है, ये तो मेरा कहाँ, तो समझो बोझ हो गया। तो बाबा ने हमें ये उठाया, समझा दिया कि हमेशा अपने आप को एक ही ऑटो ट्यून रखें कि मैं निमित्त आत्मा हूँ और बाप की सेवार्थ इस परिवार में जो है ड्रामानुसार अपना रोल निभा रहा हूँ। ये जो भी कुछ बाबा जाने, बाबा का काम जाने। तो इस प्रकार जो है हम बोझ से भी हल्के हो जाएंगे, और हमारा जो है रास्ता, जो राह है, जिस राह पर हम चल रहे हैं, ये भी आसान हो जाएगी। बाबा ने एक चीज बहुत अच्छी हम पांडवों के लिए भी कही है, क्योंकि पांडवों को अक्सर होता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आई बैल के लिए भी बचा के रखते हैं। उसमें भी थोड़ा सा कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं, सब कुछ कह तो दिया कि तेरा तेरा तेरा, लेकिन आई बैल के लिए कुछ जेब खर्ची भी रख ली होगी। तो इसका मतलब है कि जहां मेरापन आ गया तो वहां समझो विकारों का मैलापन है। और तेरा है तो अर्थात तैरते रहेंगे कि डूबेंगे ही नहीं। बस यही हमारी तपस्या है कि सब कुछ तेरा, मेरा कुछ नहीं। थैंक यू और शांति। विनीता बहन है? विनीता बहन अभी नजर नहीं आ रही है। चलो, थैंक यू अशोक भाई जी, आपने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। अगला प्रश्न अनीता बहन, सीमा बहन, तपस्या में संतुष्ट हो, अपने चार्ट से संतुष्ट हो? मीतू बहन का शायद सिर्फ लिसनिंग पार्ट है। शांति। बहुत ही अच्छी बोली है। सही लिखी आपने। बाबा कह रहे हैं कि अपनी तपस्या से संतुष्ट हो, चार्ट से संतुष्ट हो। क्योंकि बाबा यहाँ बता रहे हैं कि एक तो होता है आत्मा का अपना पुरुषार्थ, है ना, और दूसरा होता है विशेष बाप द्वारा गिफ्ट मिलना। कोई भी गिफ्ट हमें जो मिलती है उसके लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, घर बैठे बैठे मिल जाती है ना गिफ्ट। तो हमें भी तो बाबा की जो लिफ्ट की गिफ्ट मिली है, बाबा ने हमें आके अपना, और बाबा को एक बार याद करो तो बाबा का कितना सहयोग मिलता है। और बाबा से बुद्धि का योग जब लग जाता है तो उस लिफ्ट से हम कैसे एकदम से परम धाम पहुंच जाते हैं, जहाँ हम बुद्धि को ले जाना चाहते हैं ले जाते हैं। तो बाबा वही कह रहे हैं, ये जो तपस्या वर्ष है ना, इसमें गिफ्ट क्या है, सहज अनुभूति की गिफ्ट। मतलब बाबा के प्यार की अनुभूति, अगर बाबा का बन के भी, बाबा कहता है बाबा के प्यार की अनुभूति ना हुई तो फिर बाप का बन के तुमने क्या किया, है ना। इतने खजाने लिए बाप से, बाप हमारे पर इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी पालना दे रहा है, और हमें फिर भी परमात्मा प्यार की अनुभूति ना हो तो ये हमारी कमी मानी जाएगी ना। बाबा कह रहे हैं मैंने तुम्हें लिफ्ट भी दी है, गिफ्ट में मिल गई, तो फिर मेहनत कम होनी चाहिए और प्राप्ति ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन बाबा कह रहा है मेहनत कम, निमित्त मात्र, और प्राप्ति ज्यादा कर सकते हो अभी इस समय। अभी तो समय है, पूरा वर्ष पड़ा हुआ है, बाबा कह रहे हैं हुआ नहीं है। अभी जो भी बाबा से लेना चाहो ले लो। फिर बाबा ने ईस्टर्न वालों से बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं सभी खुश है या कभी कभी कुछ बातें आ जाती हैं। तो बाबा ने फिर कहा कि माया रंग तो नहीं दिखाती, माया जीत बने हो या नहीं बने हो, वह कितना भी बाबा कह रहे हैं रंग दिखाए, लेकिन माया बाबा कह रहे हैं वो आपकी रचना है, और आप क्या हो, मास्टर रचयिता हो। तो मास्टर रचयिता जो है वो माया से अगर हार खा जाए तो मास्टर रचयिता तो नहीं कहा जाएगा ना। बाबा कह रहे हैं खेल देखो, खेल में हार जीत सब होती है, हार देख के घबराना नहीं है, उसको मनोरंजन के रूप में देखो। बाबा ने कहा साक्षी होके, न्यारे होके, जैसे देखो बाबा ऊपर से सब कुछ साक्षी होके देखता है ना, कितना कुछ हो रहा है दुनिया में, लेकिन भगवान देख रहा है ना। तो बाबा वही कह रहा है कि तुम भी साक्षी होके देखो, अपने पुरुषार्थ करते रहो और स्वयं के पुरुषार्थ में उड़ते रहो। और सेवा, जब पुरुषार्थ में हम इतने वो हो जाएंगे ना कि हमारा पुरुषार्थ बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा होगा, तो सेवा ऑटोमेटिक अपने आप ही हो जाएगी। वही बाबा कह रहे हैं कि अपना पुरुषार्थ अच्छे से करो, ये बाबा ने यहाँ बोला है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।
शायद सीमा बहन भी नहीं है। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न बलविंदर बहन और रूमी बहन के लिए। सदा अपने को सहज योगी सहज ज्ञानी समझते हो? ओम शांति। शुक्रिया प्रीति बहन, बहुत सुंदर मुरली आपने स्पष्ट की। सभी का मंथन भी बहुत अच्छा है। जी बाबा, अपने को सदा ही हम सहज योगी और सहज ज्ञानी समझते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें सहज योग सिखाया है। कोई हमें उल्टा नहीं लटकना, कहीं टांग ऊपर से नीचे नहीं करना। बाबा ने हमें बहुत सहज ही मन बुद्धि का योग सिखाया है। हमें मन बुद्धि से बाबा को याद करना है, और बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है उसमें पहले हमारा खुद का ही कल्याण होता है। इसमें हम सहज समझते हैं, मेहनत नहीं है। क्योंकि बाबा ने कहा मुश्किल तब लगती है जब हम माया को नहीं पहचानते और माया के वश हो जाते हैं, है ना। माया जैसे कोई बड़े रूप में आती है तो बाबा पूछे मुश्किल तो नहीं लगता? नहीं जी बाबा, नहीं बिल्कुल, क्योंकि माया ने हमें, बाबा ने हमें माया का ज्ञान दे दिया ना। अब हमें समझ आ जाती है जब हमारे किसी के प्रति उल्टे विचार या गलत नेगेटिव थॉट आते हैं तो वही माया का ही रूप आता है। तो बाबा पूछता है कि मधुबन में बैठे हो तो सहज है, क्योंकि मधुबन में तो योग युक्त वातावरण रहता है ना। वहां तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई हमारे को कोई विचार है, किसी की याद भी नहीं आती, क्योंकि हम बाबा और हम बस कंबाइंड रहते हैं। तो जब प्रवृत्ति में आते हैं तब, फिर जब कभी माया आती है तो कभी कभी बच्चों को मुश्किल लगता है। तो बाबा ने कहा मुश्किल तब लगता है जब हम उसको पहचान नहीं पाते और उसको संभाल नहीं पाते, कमजोर, अपने को कमजोर समझते हैं। और बाबा ने तो हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है। तो जब हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं तो फिर हमें कोई भी माया का रूप जो है वो मुश्किल नहीं लगना चाहिए, सहज ही लगता है। क्योंकि बाबा ने हमें ज्ञान दे दिया ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत का त्रिकालदर्शी बना दिया है। बाबा ने बोला कि जब कोई हम छोटा सा कार्य भी हमें कभी मुश्किल लगता है, अपने को हम कमजोर समझते हैं, तब मुश्किल लगता है। बाकी ऐसे मुश्किल कोई होता नहीं है कार्य। उसको सहज भाव से समझ के किए जाए तो वही काम हमें इजी लगता है, सहज लगता है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, बहुत सुंदर मुरली सुनाई। बलविंदर बहन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। पापा ने कहा कि हम तो, क्वेश्चन था कि सहज योगी हैं। हाँ जी बाबा, हम तो सहज योगी हैं, क्योंकि बाबा ने हमें ज्ञान ही सहज योग का दिया। सहज योग ना कोई हमें यहाँ कोई शरीर की कोई मुश्किल क्रिया करके, जैसे देखते हैं कि साधु महात्मा एक टांग पे खड़े होते हैं पानी में, कितनी मुश्किल क्रियाएं करते हैं योग। तो हमें, हमारा योग क्या है? बाबा के साथ मन बुद्धि से जुड़ना। तो इसमें कोई मेहनत तो नहीं है, ये तो बहुत आसान है, सहज है। पापा इसमें यही कह रहे थे कि जब मधुबन जाते हैं ना, तो वहां का वायुमंडल ही ऐसा होता है कि हमारा सहज योग लग जाता है। पापा के साथ हरदम कंबाइंड फील करते हैं। लेकिन जहाँ जब प्रवृत्ति मार्ग में होते हैं तो तब कभी कभी हमें मुश्किल लगता है। लेकिन जब हम बाबा के साथ कंबाइंड होते हैं तो कहते हैं ना कि हर मुश्किल सहज हो जाती है। तो यही है कि क्यों वो मुश्किल कब हो जाती, मुश्किल इसलिए हो जाती है कि अपनी कमजोर, ओम शांति, अपनी कमजोरियों के कारण मुश्किल हो जाती है। अपने आप को जब हम समझते नहीं है कि मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, तो फिर क्या होती है कि वो मुश्किल हमें आसान नहीं लगती। लेकिन हम कौन है? हम तो दूसरों की मुश्किलों को भी सहज करने वाली आत्मा है। तो अपने को हमेशा यही समझना है कि हम तपस्वी हैं और सहज ही मेरा योग आसान हो। थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बलविंदर बहन, थैंक यू रूमी बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न रजनी बहन और सुमन बहन के लिए। कमजोर क्यों होते हैं? ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, बहुत सुंदर मुरली समझाई आपने। कमजोर क्यों होते हैं? अब बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया है कि सत्य का संग, क्योंकि बाबा का संग जो है वो सच्चा सच्चा संग बाबा का ही है, सत्य का संग है। तो जब हम वो उससे दूर हो जाते हैं ना, दूसरे संग दोष में आ जाते हैं, किसी विकारों के संग दोष में आ जाते हैं, तो कमजोर तब होते हैं। नहीं तो बाबा ने तो हमें सहज ज्ञानी और सहज योगी बनाया, क्योंकि बाबा का तो सहज योग है। और भक्ति में भी जैसे कहते हैं ना कि सत्संग में रहो,
अब जितनी देर हम सत्संग में रहते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, तो सत्संग में रहते हैं, तो तब तो जो है हमारा कभी कमजोर नहीं पड़ते। और जब बाबा से दूर हो गए, भूल गए, दूसरे किसी संग दोष में आ गए, तो हम कमजोर हो जाते हैं। क्योंकि बाबा से सत्य का संग अति सहज है, बाबा ने कहा। क्योंकि सत्संग की तो महिमा कितनी है। समीप का हमारा संग, सबसे समीप का संग बाप और बच्चे का होता है, जो हमारा और बाबा का है। और कितनी प्राप्ति भी कराने वाला है, सहज प्राप्ति कराने वाला है। तो सदा अगर हम सत्संग में रहेंगे तो सहज योगी, सहज ज्ञानी रहेंगे, कभी भी कोई मुश्किल नहीं लगेगी, कोई कमजोरी आने का सवाल ही नहीं। बल्कि हम दूसरों की मुश्किल कह सकते, दूसरों को भी अच्छी राय देके अच्छा बाबा का बच्चा ही बना सकते, तो मुश्किल में कभी नहीं आ सकते। यही बाबा ने समझाया है कमजोरी का कारण। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सुमन बहन, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी एक्सप्लेन किया। अगला प्रश्न रमनी भाई के लिए, शांति। क्वालिटी वर्क। ओम शांति। ओम शांति। रजनी बहन है आप तो बोलिए, बोलिए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू प्रीति बहन, थैंक यू सुमन बहन, बहुत सुंदर। कमजोरी की वजह जैसे बाबा ने बताया संघ का दोष है। पावर स्टेशन से जब हमारी कनेक्शन कट जाता है तो हम कमजोरी पड़ जाते हैं ना, बैटरी डाउन हो गई तो कोई काम की नहीं रहते। तो इसी तरह से बाबा ने कहा कि संघ का दोष जो है ये हमें कमजोर कर देता है। हम बाहर मुखी हो जाते हैं, बाबा का संग छोड़ देते हैं, सत्य का संग। सत्य माने सत्य मेरा बाप है ना। तो जब हम उसके बहुत करीब आते हैं, बाप बेटे जब इकट्ठे होते हैं ना, तो बच्चे को कोई परेशानी नहीं होती। फिर थोड़ी कमजोरी है। बाप का हाथ सिर पे होता है तो बच्चा बड़ा अपने आप को स्ट्रांग समझता है, निश्चिंत है, मेरा बाप बैठा है ना। मगर जैसे ही बाप का हाथ छोड़ देते हैं तो हमारा फिर परेशानियां शुरू हो जाती हैं। और जबकि बाबा ने हमें इतने प्यार से पाला, इतना प्यार से योग सिखाया है, उसे प्राप्तियां भी बड़े प्यार से होती हैं, सहज ही हो जाती हैं। कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। कहा मेरा बाबा और शक्तियां मिल जाती हैं। योग लगाया, उसने जो जैसा कहा हम वो करते गए, तो हम तो फिर जब बाबा से कनेक्शन मिल जाता है तो स्ट्रांग बन जाते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान। और जब वो हम बन जाते हैं तो दूसरों को भी उल्टा हम जो मुश्किल होती है उसकी उनमें हेल्प करने लग जाते हैं। तो ये बाबा ने आज कहा कि कमजोर नहीं बनना, बाबा के साथ हमेशा रहना है, पास रहना है, करीब रहना है, ताकि आप भी स्ट्रांग बनो और औरों को भी स्ट्रांग बनाना है। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, सुमन बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न रमनी भाई के लिए, क्वालिटी वाली आत्माओं की निशानी क्या होती है? ओम शांति। क्वालिटी वाली आत्मा, बाबा ने कहा इसमें कि वो आते ही उनको लगेगा कि मेरा ही घर है, मेरा बाबा है, मेरा परिवार है, अपनापन लगेगा। और बाप का मर्यादाएं नियम वगैरह उनको सहज लगेगा पालन करने में, अपनापन होने के कारण। अपनापन जब हो जाएगा, सहज लगेगा, तो वो निश्चय भी बढ़ेगा, उनको निश्चय भी शुरू से ही पक्का होगा। वो ऐसे नहीं कि ये देखें, वो टेस्ट करें, ये टेस्ट करें, मतलब अपने मन में क्वेश्चन करते रहें दूसरों को। मतलब जैसे ना, ये ठीक है कि नहीं है, उसको जांच करते रहे इधर उधर से। और कुछ आत्माएं तो होते हैं काफी दिन के बाद भी गुरुजी करते रहते हैं दूसरों का भी। तो वो सब चीज क्या है, अपनापन उनको अनुभव नहीं हुआ, अभी भी लगता है इनका बाबा है। तो इसके कारण जो अपनापन अनुभव होता है वो सहज चलेगा। और साथ में बाबा ने कहा जो क्वालिटी आत्माएं होते हैं ना, खाली धन से क्वालिटी नहीं, धन से या बुद्धिमान है उस तरफ के क्वालिटी नहीं, क्वालिटी वाले पुरुषार्थ में क्वालिटी आत्माएं होते हैं, तो उनका पुरुषार्थ शुरू से ही क्वालिटी दिखाई देगा। ये है क्वालिटी आत्माओं की निशानी। ओम शांति। थैंक यू रमनी भाई, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न रानी बहन और सुरेश माता जी के लिए, माताओं को बहुत खुशी है या कभी कभी दुख की लहर भी आ जाती है? ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा का, बहुत अच्छी मुरली। और प्यारी प्रीति बहन जी, बहुत अच्छी स्पष्ट वाणी से, मीठी वाणी से मुरली बहुत अच्छी तरह पहले समझाते हैं फिर सुनाते हैं। बाबा का शुक्रिया लाखों लाख बार। यहाँ बाबा कह रहे हैं माताओं को बहुत खुशी होती है। जी बाबा, बहुत खुशी होती है जब से आपने
अपना बच्चा बनाया है और आपने इतनी अच्छी अच्छी गूढ़ समझानियां दे देकर हमें हीरा बना दिया। तो बहुत खुशी होती है हमें। और कभी कभी दुख की लहर, हाँ मैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी कभी लेश मात्र अगर थोड़ी सी दुख की लहर आती भी है तो फटाफट बाबा को याद करके उस दुख की लहर को भगा देते हैं। और संकल्प में भी कभी दुख महसूस नहीं होता है, क्योंकि हमेशा यही सोचते हैं कि हम किसके बच्चे हैं, हम सुखदाता के बच्चे हैं। तो हमारे पास दुख की लहर लेस मात्र भी आ नहीं सकती, सपन में भी नहीं आ सकती। ऐसी सुखदाई आत्मा बना दी है बाबा ने हमको, तो कुछ भी हो जाए दुख आ नहीं सकता। सुख में रहने वाले हैं और दूसरों को भी सुख देने वाले हैं। तो दुख की दुनिया को हमने बाबा का बनते ही छोड़ दिया है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया मीठा परिवार। ओम शांति। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि माताएं सदा खुश रहती हैं ना। बाबा को पता है माताएं दुखी हो नहीं सकती, क्योंकि काम में बिजी रहती हैं, कभी बाबा में बिजी रहती है, कभी बच्चों में बिजी रहती हैं। तो दुख कहाँ से आएगा? खुशी होती रहती है, बच्चों के लिए खाना बना रहे हैं, बाबा के लिए भोग बना रहे हैं, तो दुख कहाँ से आएगी? कोई लहर नहीं आती। बाबा आप में ही बिजी रहते हैं। तो फिर बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए दुख की लहर आती तो नहीं है ना। बाबा ने क्वेश्चन पूछा है दोबारा से, आती तो नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। फिर संकल्प में भी दुख की महसूसता ना हो तो सुखदाता के बच्चे हो ना। जब हैं ही सुखदाता के बच्चे तो फिर दुख का कहाँ से आए? सुखदाता के बच्चों के पास दुख की लेश मात्र भी नहीं आ सकती। मतलब जैसे बाबा कहता है ना बिंदु लगा दो, तो बाबा ने अभी भी यही कहा है कि सुखदाता के बच्चों के पास दुख का बिंदु भी नहीं आ सकता, लेश मात्र बिंदु। तो स्वप्न में भी नहीं आ सकता। स्वप्न में भी कभी ऐसा ना हो कि नींद नहीं आई या नींद ज्यादा आ गई तो उसमें दुखी हो गए, सपने आने लग गए। अब तो ऐसा हो गया है कि स्वप्न नाम की कोई चीज ही नहीं रही है जिंदगी में। मुझे तो यही फील होता है कि मुझे कभी सपने नहीं आते, कोई विरला कभी कभार आ गया। अगर स्वप्न ही नहीं आएंगे तो दुख कहाँ से आएगा? तो फिर बाबा ने कहा ऐसी सुखदाई आत्मा हो ना। जी बाबा, क्या भी हो जाए दुख नहीं हो सकता। दुख और सुख है तो साथी, कभी कभार आ भी जाते हैं, लेकिन बाबा कहता है सुख में रहने वाले, सुख देने वाले दुख की दुनिया को छोड़ दो तो कभी भी दुख तुम्हारे नजदीक भी नहीं आएगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया प्रीति बहन आपका। थैंक यू। थैंक यू रानी बहन, थैंक यू सुरेश बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न कविता बहन के लिए, डबल विदेशी आत्माओं का इस आबू पर्वत पर कौन सा यादगार है? ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली है दीदी, और बहुत प्यार से आपने एक्सप्लेन करके अच्छे से सुनाई है। तो यहाँ पर भी बाबा यही पूछ रहे हैं कि डबल विदेशियों का यादगार कौन सा है। तो डबल विदेशी हो चाहे विदेशी बच्चे हो, जो बच्चे बाबा के बन गए वो बाबा के दिल पर तो चढ़ ही गए। तो भारतवासियों का यादगार तो अचलगढ़ है ही ना। अचलगढ़ मतलब जो अपने संस्कारों में, अपने इच्छाओं में, अपने संकल्पों में अचल रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, वो बच्चे अचलगढ़ के बच्चे तो बन गए। तो बाबा के बच्चे तो हम बन गए अचलगढ़ के निवासी। इसके साथ साथ जो डबल विदेशी बच्चे हैं ना, वो भी तो बाबा के बच्चे बन गए ना, अपने घर पे आ गए, मधुबन में पहुंच गए। तो उनका भी तो यही हुआ ना, अचलगढ़ ही हुआ ना दिल बाबा का। तो बाबा विदेशियों का, तो दोनों की यादगार जो है ना अचलगढ़ ही है, क्योंकि जिसको दिलाराम ने बाप ने अपना बना लिया है तो वो तो अचल वही बन सकता है ना। इसलिए दोनों की यादगार बहुत अच्छे से बाबा ने यहाँ बताया कि कायदे प्रमाण दोनों ही अचलगढ़ के निवासी हैं। और अगर दिल वाला बाप को अपना नहीं बनाएंगे तो हम अचल के बजाय ना हलचल में आ जाएंगे। बाबा ने देखो कितना अच्छे से क्लियर किया है कि जो बच्चे अचल में नहीं आते वो हलचल में आ जाते हैं। और हलचल में कौन सी चीज आती है? जो स्थिर नहीं होती, जो हिलती डुलती रहती है। जो अचल होता है वो बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे यहाँ बैठना है तो मैं यहीं बैठूंगा, मुझे यहाँ से नहीं उठना, तो वो अचल है। लेकिन बीच बीच में जिसका ध्यान इधर उधर जाता रहता है वो अचल से हलचल में आ जाता है। जैसे हम मेडिटेशन में बैठते हैं, मेडिटेशन में कई बार हम घर में भी बैठते हैं,
तो हम बैठते तो अचल स्थिति में है, लेकिन साथ साथ कभी बेल बज जाती है, कभी कुकर की सीटी बज जाती है, या कभी किसी ने आवाज लगा दी या कोई हलचल हुई, तो हम कैसे हिल जाते हैं ना, अपनी स्थिति से हलचल में आ जाते हैं। तो यहाँ यही बाबा कह रहे हैं कि अचल जो बच्चे हैं ना, वही अचलगढ़ के निवासी हैं। कोई भी चीज हलचल होती रहेगी तो वो टूट भी जाएगी। ये भी बाबा ने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया, जैसे एक कांच की बोतल होती है। अगर हम बाजार से कोई कांच की बोतल खरीद कर लाते हैं तो उसको कागज में लपेट के अच्छे से उसको रैप करके लाते हैं, ताकि वो हिले डुले नहीं। अगर वो हिलती डुलती है तो वो खराब हो जाएगी, टूट जाएगी। तो उसको अचल रखने के लिए, हलचल में ना आए, उसको हम बहुत ध्यान से रखते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है कि हमें अपनी मनोस्थिति को, अपने मन को एकाग्र रख के अचल स्थिति में जब हम रखते हैं तो हम हलचल में नहीं आते हैं। इसलिए हम बाबा के अचलगढ़ के हैं, अचलगढ़ के निवासी बच्चे हैं। जो अचल होगी और वो सदा कायम भी रहेगा, है ना, एक रस स्थिति में रहेगा, वो कायम रहेगा। तो बाबा कहते हैं सदैव ये अपने स्मृति में रखो कि हम दिल वाला बाप को दिल देने वाली अचल आत्माएं हैं। हमने इधर उधर अपना भटकना नहीं है, अचल होकर बाबा को याद करना है, बाबा की श्रीमत परमाण अनुसार चलना है, और बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलकर हमें अपना 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त करना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू कविता बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न विजय भाई और रेणु बहन के लिए, अचल स्थिति वालों का विशेष गुण क्या होगा? ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली और कविता बहन ने भी इस प्रश्न को अच्छे से टच किया और अचल न रहने के प्रैक्टिकल कारण भी बताए। तो भाई बेसिकली जो अचल स्थिति वाली आत्माएं हैं ना, उनमें सबसे पहला जो गुण होएगा ना, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। और यही विशेषता का जो बेसिक गुण है ना, वो है रहम दिल। और दिल में यही रहता है, बस जो भी आए राजी जाए, अर्थात कुछ ना कुछ दे दूं, कुछ ना कुछ भर दूं। जब हमारे में देने की भावना या दातापन की भावना होती है ना, तो फिर किसके लिए घृणा नहीं आएगी, दया आएगी, रहम आएगी, करुणा आएगी। वैसे भी उनको स्मृति में रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, हर आत्मा का कल्याण हो जाए, हर आत्मा का भला हो जाए, हर आत्मा को प्राप्ति हो जाए, ये उनके मन में रहता है। और ये जो आत्माएं होती है ना, इन्होंने दिलाराम को अपना बना लेते हैं, तो अचल रहते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर। आगे रेणु बहन जी आप। हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा ने कहा कि अभी अचल अवस्था बहुत अच्छी लगती है, इसलिए दूसरों पर रहम आता है, और शुभ भावना और शुभ कामना भी उत्पन्न होती है दूसरों के लिए कि ये भी अचल हो जाए। और अचल स्थिति वालों का विशेष गुण बाबा ने बताया कि वो रहमदिल होंगे, सदा हर एक आत्मा के प्रति दातापन की भावना होगी। रहम आता है, दया भाव आता है, दातापन की स्मृति आती है। या क्यों क्या में चले जाते हो, ये बाबा पूछ रहे थे। फिर बाबा ने कहा आपका विशेष टाइटल है विश्व कल्याणकारी। तो जो विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, उनके अंदर स्वतः ही किसी भी आत्मा के प्रति घृणा भाव, द्वेष भाव, ईर्ष्या या गिलाने का भाव कभी भी उत्पन्न हो नहीं सकता, बल्कि सर्व के प्रति कल्याण की भावना ही रहेगी। तो कभी भी दूसरे भाव में ना आओ, बस सदा ही कल्याण का भाव हो, यही ध्यान में रहे, यही स्मृति में रहे कि हम दाता हैं, दातापन की भावना सदा बनी रहे। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई, थैंक यू रेणु बहन, बहुत सुंदर। विनीता बहन आप चांस लेना चाहो तो ले सकते हो। हाँ जी, ओम शांति। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन करा था। कोई तपस्या बात का नहीं। अर्थ बाबा ने बताया कि एक बाप दूसरा न कोई, मतलब हर समय, हर घड़ी, हर पल अंदर से हमारी तार बाबा से जुड़ी रहे। सारी तपस्या यही है कि हम बाबा को, अब उसके लिए हम हर समय कोई नाम तो नहीं ले सकते, बस ये है कि जो जो हमारे सामने आया है उसके प्रति हमारे मन में रहम की भावना है, शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं, यानी कि बाबा द्वारा दिए गए दिव्य गुणों का इस्तेमाल अगर हम निरंतर कर रहे हैं तो हम तपस्या में हैं। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन, थैंक यू इस छोटे से लवली परिवार का
बहुत सुंदर सबका विचार सागर मंथन चला। सभी का दिल से धन्यवाद। ओवर टू अशोक भाई जी। थैंक यू प्रीति बहन। बस 3 दिन के लिए आपसे जो है छुट्टी चाहता हूँ। 3 दिन जो है हम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे जूम को। टेक केयर। बाबा को याद करते हैं। मुझे अपने रंग में बाबा इस कदर रंग लिया है, दुनिया पुरानी भूल मैंने आपको चुन लिया है। जो कुछ भी पास है मेरे वो आपकी अमानत है। जानता हूं मैं कुछ भी तो नहीं हूं, पर जो भी हूं बाबा बस आपका हूं, आपका ही हूं। मैंने क्या किया है, सब कुछ आपने ही तो किया है बाबा। जो पाया है आपसे पाया, आपसे लिया बाबा। सब कुछ आपने ही दिया। तभी तो बाबा सदा दिल से यही निकलता है, सब तेरा है, बस तू मेरा है, तू मेरा है। तू बाबा मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा। तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा। बाबा मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा। तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा। सांसें तेरी तेरी तेरी, बातें तेरी तेरी, यादें तेरी तेरी। तू मेरा मेरा मेरा, सांसें तेरी तेरी तेरी, बातें तेरी तेरी, यादें तेरी तेरी। तू मेरा मेरा मेरा, बाबा मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा। तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा। राहें तेरी तेरी तेरी, रातें तेरी तेरी, दिन है तेरा तेरा। तू मेरा मेरा मेरा, राहें तेरी तेरी तेरी, रातें तेरी तेरी, दिन है तेरा तेरा। तू मेरा मेरा मेरा, बाबा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा। तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा। बाबा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा। तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा। मन है तेरा तेरा तेरा, तन है तेरा तेरा, धन है तेरा तेरा। तू मेरा मेरा मेरा, मन है तेरा तेरा तेरा, तन है तेरा तेरा, धन है तेरा तेरा। तू मेरा मेरा मेरा, बाबा मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा।
राधे राधे।